इन 3 चैप्टर को आपको छोड़ना नहीं है। अब आप डाइजेस्ट सिस्टम पढ़ते हो, आपको सबसे ज्यादा हार्ड यही लगता है, सर कौन सी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन, कौन सा एंजाइम रिलीज हो रहा है, वो याद ही नहीं रहता, करना पड़ेगा क्योंकि में से क्वेश्चन उठाता है। कौन सा विटामिन का क्या नाम है, किसकी कमी से क्या सिम्टम्स होते हैं, याद करने को। 3 चैप्टर डाइजेशन, एंडोक्राइन और रिप्रोडक्शन, इनमें से बच्चों 6 क्वेश्चन आते हैं और बाकी सारे चैप्टर जो है उनमें से बच्चों 4 से 5 क्वेश्चन। आर यू गेटिंग? नहीं बात। तो जब भी आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ोगे तो ब्लड के सर्कुलेटरी सिस्टम आपको पढ़ करके बच्चों अगर खुश हो रहे हो तो मैं आपको बता दूं उसमें से एक क्वेश्चन आता है, कभी कभी नहीं भी आता है। समझ गए? न्यूरल कंट्रोल में भी एक क्वेश्चन आता है, एक नहीं भी आता है। अभी ज्यादा न्यूरोलॉजिस्ट बनने की जरूरत नहीं है। हड्डियों वाले चैप्टर में से आपने मुझसे 206 हड्डियां याद करी, रट्टा मारी, भूली भूली कौन सी कहां पर है, हिलिंग भी आया, ऑर्थोपेडिक सर्जन बनेंगे। एक क्वेश्चन आया और आया भी नहीं। सबसे बड़ा धोखा हमारे साथ एनुअल टिश्यू करता है, जिसको सर यहाँ पे 15 दिन तक पढ़ाते हैं, नहीं 1 महीने, और एक टिश्यू को बच्चों लोग क्या करते हैं, रट्टा मार मार के पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है, वो भी एनसीईआरटी में से कवर हो जाता है। समझ गए? समझ गए? मैं रियलिटी दिखा रहा हूँ आपको, आईना दिखा रहा हूँ। समझ रहे हो? यस सर। पक्का? यस सर। तो आप खुद सोच लो। तो बाकी बच्चों 30 क्वेश्चन है बच्चों, वो जूलॉजी में से कवर अप करने में 35 मान लो यहां से हमें कवर अप करने हैं। कैसे कवर अप करो वो आपको हिसाब से, इंपॉर्टेंट चीजें क्या मैंने आपको बता दिया। इवोल्यूशन वाले चैप्टर जो आप पढ़ते हो उसमें 4 से 5 क्वेश्चन आता है, पढ़ते तो इंटरेस्ट भी आता है उसमें से। सर इवोल्यूशन मॉड्यूल से पढ़े या एनसीईआरटी से? बेटा जूलॉजी में किस तो मॉड्यूल से पढ़ेगा, 3 ही चीजें थे, 2 मॉड्यूल बताए मैंने आपको, कौन कौन सी, डाइजेस्टिव, एंडोक्राइन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इनको तो मॉड्यूल से अच्छे से रट्टा मार लो, है कि नहीं? हाँ, वो जो बाकी आता है डिजीज वाला जो चैप्टर, उसमें से बच्चों 5 क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत बार, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ, उसको पढ़ो आप अच्छे से, उसमें इंटरेस्ट आएगा। तो पोटेंशियल भी मॉड्यूल से, और लाइन टू लाइन बच्चों को रट्टा मार दो। आप ये मेरे को कवर अप करके दो और फिर देखो आपके बायोलॉजी के अंदर 330 मार्क्स मिनिमम तो स्कोर होगा ही होगा। कितना? 330। कोई बड़ी बात नहीं है। आपके जैसे बच्चे पिछले साल एक बच्चों 2 बच्चा नहीं, कम से कम 4 से 6 बच्चे थे जिन्होंने बच्चों 355 आउट ऑफ 360 लाया है। उसके बाद में जो 350 वाली लाइन लग गई, 345 बच्चों बहुत सारे को थे। मैं तो आपसे 330 कह रहा हूं, बताओ ये पॉसिबल है कि नहीं है? पक्का? अगर आपने 330 बायोलॉजी में ठोक दिए, 120 केमिस्ट्री में डाल लो और 100 तो फिजिक्स में ला ही सकते हो। हाँ सर, ला सकते हो। 550 वाल नहीं हुआ है, सिलेक्शन कंफर्म है नहीं तो बोलो। अच्छा, फिजिक्स में 100 मार्क्स लाने कोई मुश्किल नहीं है। उसमें कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स हैं जिनमें से बच्चों कुछ क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। जैसे आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हो, इंटरेस्ट भी आता है, और यकीन मानो जो आप पिछले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लो, 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। तो बोलो, रे ऑप्टिक्स पढ़ते हो नहीं पढ़ते? इजी है। 3 ही तो रूल है, 4 ही तो रूल है। 1/v = 1/5u है कि नहीं? मैंने 20 साल फिजिक्स पढ़ी थी, आज भी लोग मैं क्वेश्चन सोल्व कर देता हूँ। समझ रहे हो? m/n = इमेज की साइज क्या है, ऑब्जेक्ट की साइज क्या है, निकाल दो। ऑब्जेक्ट क्या है, आई क्या है कि नहीं? भाई एक रे आती है, सेंटर से निकल जाती है, फोकल लेंथ से रे आती है, वहां चली जाती है, सीधी आती है, सीधी निकल जाती है। किसकी इमेज कहां बनेगी, कहां नहीं बनेगी, बस लेंस का बस वही रूल अपना मिरर का है। तो 2 इसलिए पढ़ते हो, लेंस और मिरर। अरे बोलो, 3 फार्मूला है गिनती की। फिर आप देखो, वो तो बात अलग है, वो 3 फार्मूला आपको बच्चों कैसी की वैल्यू कहां से निकाल के कहां पुट करके कौन से में कहां निकाल रहे हो, वो तो अपना कॉमन सेंस खुद का होना ही चाहिए ना। मेन फार्मूला याद करने वाले 3 ही है।
उसमें से बच्चों 3 से 4 क्वेश्चन आपके आते हैं, कभी कभी मतलब 2 से लेकर के 4 क्वेश्चन तक आते ही आते हैं। तो 4 उधर हो गए, 2 इधर हो, कितना हो गया? 6 क्वेश्चन। और अगर बच्चों आपने 25 क्वेश्चन यहाँ पे कैसे करके निकाल दिए फिजिक्स में से जो इंपॉर्टेंट है, और आप उतने ही क्वेश्चन बार बार रिवाइज कर रहे हो, तो 25 into 4 कितना होता है? 100 मार्क्स। और बाकी जो क्वेश्चन अगर आप फिजिक्स के नहीं कर पाए तो उसको सिर्फ एनसीईआरटी के जो पिछले साल के क्वेश्चन है ना, एनसीईआरटी जो दिए क्वेश्चन वगैरह हैं, एनसीईआरटी और पोर्शन है, एनसीईआरटी की जो आपकी प्रॉब्लम है, अगर वो सॉल्व करके भी चले गए आप, तो 4-5 क्वेश्चन तो वैसे ही कर बच्चे 40 में से आपने अच्छे से प्रिपरेशन करी 25 की, बाकी आपने एनसीईआरटी पढ़ी। हमारे बच्चों 35 क्वेश्चन के बराबर की प्रिपरेशन है, और 35 क्वेश्चन में से बच्चों हमें कितने चाहिए? 25। तो 25 क्वेश्चन के बराबर ही हमारा टाइम हम वहां पे कंज्यूम करेंगे। जैसे बच्चों हमने कहीं मान लिया अच्छा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक भी आता है, मैग्नेटिज्म वाला भी है, और दोनों चैप्टर बच्चों एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर किसी को मैग्नेटिज्म बच्चों अच्छे से आता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बच्चों समझने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर बच्चों किसी को अच्छे से आता है तो मैग्नेटिज्म भी समझने में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों कनेक्टेड है। तो एक को अच्छे से पढ़ो और दूसरे बच्चों उसके साथ में मिला के पढ़ो, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, तो मैग्नेटिज्म वाला भी करो इजी रहेगा। और दो बच्चों एक चैप्टर और आपके पास में हमारे पास था, वर्क, पावर और एनर्जी। 3 वर्ड 3 फार्मूले। वर्क का फार्मूला क्या, पावर का क्या, एनर्जी का क्या। वो बाद की बात है बच्चों, किसकी वैल्यू कहां निकाल के कहां पुट कर रहे हैं और कहां क्या निकाल रहे हैं। ये मेन फार्मूले 3 ही समझे। 2 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। यानी इंसान नहीं जीतता, उसका कॉन्फिडेंस जीतता है। अगर आपके पास में 80% झूठ है और 20% सच है, तो आप झूठे कहलाओगे। झूठ बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं। और अगर आप 80% सच हो और 20% फिर आपके पास झूठ है, तो आप 100% क्या कहलाओगे? सच ही कहलाओगे। समझ गए? और जब बच्चों आपने अगर इतनी तैयारी कर ली 550 की, अगर आपकी बच्चों एग्जैक्ट आपकी तैयारी के मेरे 550 मार्क्स, तो बच्चों इतने में से क्वेश्चन में से आएगा, मेरी तैयारी है पूरी, आएंगे, तो आप फिर आपके मार्क्स 550 नहीं आएंगे, ये 580 590 तक जाएंगे, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस वहां से वहां तक लेके जाएगा। समझ रहे हो? और जो एक टॉपर बच्चा होता है, जिसको ये लगता है मैं तो 700 करके आऊंगा 720 में से, या 720 आउट ऑफ 720 करके आऊंगा, और जैसे उसका पहला क्वेश्चन उसको पढ़ा नहीं आया, कॉन्फिडेंस यहाँ पर था, फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़ा वो भी नहीं आ रहा है, कॉन्फिडेंस यहाँ, तीसरा क्वेश्चन पढ़ा नहीं आया, कॉन्फिडेंस यहाँ, घबरा जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, फिर वो कुछ नहीं कर पाता। ऐसे होते हैं 3-4 बच्चे, हर साल होते हैं 5 साल, जिनको हमें लगता है कि बच्चा तो टॉप मारेगा ही मारेगा, लेकिन बच्चा नीचे आ जाता है, काफी नीचे। समझ गए? जैसे बच्चों शोएब आफ्ताब का नाम सुना आपने? ये हमारे कोटा में टॉपर बच्चा क्लास में था, लेकिन शोएब आफ्ताब किसी भी अच्छे लेवल के 2-3 बच्चे और थे, जिनका हर टेस्ट में शोएब आफ्ताब से अच्छे मार्क्स आए, और हम सोचते थे कि ये तो खुद मारेंगे। तो उनके साथ में वही चीज हुई जो मैंने बताया। इतबार से उन्होंने पहला क्वेश्चन पढ़ा, नहीं आ रहा, वहीं पे कंफ्यूज हो गए, सही करूं क्या करूं, हाथ कांपने लग जाते हैं, गलत पिक किया, फिर आगे बढ़ा, फिर दूसरे साथ प्रॉब्लम आई, ये वाली आई, फिर कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। उसके बाद फिर पूरा पेपर डर के मारे सोल्व करता है, 2, 4, 5 तो गलतियां वो पक्की करता है। समझ बात? इसी में यहाँ पे कॉन्फिडेंस का टेस्ट है। अपने कॉन्फिडेंस को हाई रखो, आप जंग जीत जाओ। और वैसे बच्चों इतिहास में जितनी भी लड़ाइयां लड़ी गई है ना, हथियारों और बच्चों लोगों के बहादुरी से नहीं लड़ी गई है, ये कॉन्फिडेंस से लड़ी गई और जीती गई है। लड़ने वाले में कॉन्फिडेंस था, भले बाद में आते बच्चों हारे, लेकिन कॉन्फिडेंस था कि हम जीतेंगे, हारेंगे नहीं, रिजल्ट कुछ भी रहे, अगर कॉन्फिडेंस था तो उसने लड़ा, नहीं तो पहले ही सरेंडर कर दिया। महाराणा प्रताप की कॉन्फिडेंस था कि मैं अकबर के सामने नहीं झुकूंगा, भले ही उसके बाद 10,000 सैनिक थे, उसके बाद में 1 लाख सैनिक थे, लेकिन लास्ट तक उसके साथ में लड़ता रहा, नहीं लड़ता। बोलो, पृथ्वीराज चौहान का नाम सुना है? पृथ्वीराज चौहान के नाना जो थे वो दिल्ली पर राज करते थे, उसमें दिल्ली इतनी बड़ी नहीं थी, उनके पास बच्चों 25-30 हजार सैनिक थे, और यूरोप में बच्चों यहाँ पे जो मंगोलिया वगैरह होते हैं, यहाँ पे हमेशा अटैक होते रहते, दे वर अनसिविलाइज्ड पर्सन। तो उन्होंने सोचा था कि दिल्ली बहुत अमीर है, पैसों वालों की दुनिया है, वहां पे जाके लूटा जाए, उस पर राज किया जाए, वहां पे हमें खूब पैसा मिलेगा।
तो वो लोग क्या बच्चों उधर यूरोप से होते हुए बच्चों चाइना के बच्चों वैली को क्रॉस करते हुए बच्चों पानी वाले बड़े बड़े जहाजों बैठ के इंडिया में अटैक करने के लिए गुजरात की तरफ आ रहे थे कि इंडिया को लूटेंगे। और राजा लोग होते थे उनको बच्चों खबर तो पता चली जाती थी भाई हमारे को कौन अटैक करने आ रहा है। तो उन्होंने देखा बच्चों वो जंगली से आपने देखा बाहुबली के अंदर वो जो होता है वैसे वो जंगली थे। अब वो किसी बच्चों को सुनते भी नहीं, लैंग्वेज प्रॉब्लम आती है। तो बोले हमारे पास 10-25 हजार सैनिक है, उनके पास में 1 लाख सैनिक है, अगर आमने सामने लड़ेंगे रिजल्ट क्या होगा पता है? 25 हजार मारे जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। ये तो सुसाइड करना हो गया क्या हो गया? अब कैसे उनका सामना करें? एक दिन के अंदर बच्चों नए सैनिकों बच्चों वहां पे भर्ती भी नहीं किया जा सकता, रिक्रूटमेंट भी नहीं किया जा सकता। आने वाले 1 महीने में ट्रेनिंग करो तो भी नहीं हो पाएगा। बहुत सारे पेरेंट भेजेंगे भी नहीं क्योंकि डायरेक्ट उनको लड़ाई में जाना है। समझ रहे हो? बोलो अभी यूक्रेन कह रहा है हमें सोल्जर को रिक्रूट करना है, लेकिन लोग जा ही नहीं रहे रिक्रूट देने के लिए। तो भाई इंडिया में लड़ाई नहीं चल रही है, क्या तो आप इतना ऑफिसर चाहिए, इतना सोल्जर चाहिए, लोग सब निकल जाएंगे। उनको पता है लड़ाई तो चलने वाली नहीं, जाके बैठना ही है, पैसे मिलते रहेंगे। और यूक्रेन में कोई नहीं जा रहा क्योंकि जैसे जाएंगे वहां पे सामने गोली आएगी, मरने के लिए कौन जाएगा? तब पृथ्वीराज ने बच्चों बैठ करके एक प्लान बनाया उसके नाना ने, यार लड़ाई कैसे जीती है। अब देखना बच्चों ताकत और दिमाग की बात होती है। तो उसने क्या किया बच्चों अपने राज्य में 5, 10, 15, 20 बुढ़े लोग थे, उनको लगता था इनका 2, 4, 5 महीने बाद एक्सपायरी डेट आने वाला है। उनका उन्होंने सिलेक्शन किया, बोला इस लड़ाई को आप ही को जीतना है, आप ही को लड़ना है। बोला लड़के क्या तो ऐसे ही मर जाएंगे? बोला नहीं लड़के मरो। तो उन्होंने बच्चे बड़ी सी नाव जिसमें 25-30 बुढ़े लोग होंगे जिनकी 25 1 महीने बाद 2 महीने बाद उनकी एक्सपायरी डेट आने वाली थी, उनको नाव में बिठा दिया। पुराने से कपड़े दिए फटे फटे से, कुछ बच्चों वाले कुछ बड़ों वाले, और इतनी से तलवारें देते, हाथ में यूं पकड़ो इतनी सी, बस इतनी सी लंबी। और वो जो वहां से अटैक करें उनके सामने चले जाओ, और जब आपको पकड़े उनके साथ लड़ो तो जब आपसे कुछ बोले उनको क्या बताना है वो भी उनको समझा दिया। और जैसे बच्चों जो अटैकर थे उनके सामने बच्चों नाव लेके चले गए। तो उन्होंने बच्चों को पकड़ लिया, बोले तुम लोग कहां से आ रहे हो? बोला हम हिंदुस्तान से आ रहे हैं। बोले यहाँ से कितना दूर है? तो सारे रोने लगे वो बूढ़े बैठ बैठे नाव पे। बोला हमने ये पूछा हिंदुस्तान यहाँ से कितना दूर है, तुम रो क्यों रहे हो? तो बोला क्या बताएं हमारे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई। बोले क्या? बोला हम हिंदुस्तान से चले थे इधर के लिए, हम जब छोटे छोटे बच्चे थे, कोई कह रहा मैं 15 साल का था, कोई कह रहा मैं 17 साल का था, कोई कह रहा मैं 20 साल का था। और बोला इस पानी में चलते 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 ये जो हमारी पूरे नाव भी एकदम टूट गई, गिरने वाली, कब होने वाली। और ये दरवाजा जो देख रहे हो इतनी लंबी हुआ करती थी, समुद्र की हवाओं से जंग लग लग के छोटी हो गई। तो उन्होंने बोला इतना दूर हिंदुस्तान? बोला हाँ। तो उनमें से बहुत सारे सोल्जर्स थे, उनका कॉन्फिडेंस लेवल यूं डाउन हो गया। बोला अगर हिंदुस्तान पहुंच भी गए, वहां का माल लूट भी लिया, तो लेके अपने बच्चों तक वापस रिटर्न तो नहीं हो पाएंगे। अरे बोलो, तो मैक्सिमम उनके सोल्जर ने बोला हम तो लड़ाई करने नहीं जा रहे, वापस रिबाउंस हो गए। उन्होंने कहा हमारा क्या? बोला तुम तो वैसे ही मरने वाला, हम क्यों मार के पाप ले, जाओ तुम्हें जहां जाना है। जब सारे वापस रिबाउंस हो गए तो घूम के शाम को वो दिल्ली वापस आए। तो जब दिमाग से काम हो सकता है तो अननेसेसरी बच्चों अपनी बहादुरी दिखाने की जरूरत है क्या है? लगे पड़े हो बच्चों एनिमल टिश्यू पढ़ने के लिए सुबह से लेकर शाम तक में, ऐसा लगता है सारा पेपर क्वेश्चन इसी में से आएगा। ऐसा नहीं करना है। राइट दिमाग राइट जगह पर और राइट जो टाइम है बच्चों वहीं पर आप लगाओगे तो डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। समझ रहे हो?